बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक आम लड़का था, लेकिन उसमें विशेष बात यह थी कि उसके पास एक चमत्कारी आध्यात्मिक शक्ति थी। उसकी आंखों से निकली एक रोशनी जिसे वह किसी की मंशा को समझ सकता था। एक दिन अर्जुन को एक अजीब सी बात समझ में आई। उसके गांव में एक रहस्यमय जंगल था जिसे लोग दर्शनीय स्थल मानते थे। वह जंगल जहां भूत प्रेत, यक्ष और राक्षस बसते थे। लोग कहते थे कि जंगल में एक मानव रूपी भूत भी रहता है जिसकी देखभाल और साथी की तलाश में वहां आते थे। अर्जुन ने सोचा, क्या यह सच है? उसने जंगल की ओर रुख किया और वहां पहुंचते ही उसने एक आदमी को देखा जो अजीब से कपड़े पहने हुए एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तुम कौन हो? मैं एक प्राचीन ऋषि हूं और मेरा नाम विश्वास है। मुझसे मिलकर तुम्हें एक अद्भुत शक्ति मिलेगी। तुम यहाँ आए हो क्योंकि तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। अर्जुन की आंखों में उत्साह बढ़ गया। विश्वास ने अर्जुन को एक चमत्कारी पत्थर दिया और कहा, इस पर तुम्हारा विश्वास रखो और इसका सही तरीके से उपयोग करो। अर्जुन ने उस पत्थर को देखा और वह 1 मिनट के लिए खामोश हो गया। फिर उसने उस पत्थर पर हाथ फेरा और एक बड़ी सी बूटी उगाई। यह तो तुमने बड़ा चमत्कार किया है। इस बूटी का नाम कल्प वृक्ष है। जब तुम चाहो तुम इससे किसी भी रूप में परिवर्तन कर सकते हो। अर्जुन ने कल्प वृक्ष की शक्ति का उपयोग करना सीखा और गांव में लोगों के बीच उसकी प्रशंसा बढ़ी। वह हर बार किसी न किसी रूप में परिवर्तित होकर लोगों को हैरान कर देता। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गांव के बाहर कुछ दुश्मन आ रहे हैं। वह तत्पर होकर कल्प वृक्ष का उपयोग करके एक शेर की शक्ति में परिवर्तित हुआ। अर्जुन ने शेर की शक्ति का उपयोग करके दुश्मनों को भगाया, लेकिन उसका दिल उबाऊ हो गया। शेर बनकर भी उसने अपनी अहिंसात्मक शक्ति को बनाए रखा। विश्वास आकाश से उतरकर बोले, तुमने सही किया अर्जुन। शक्ति का सही उपयोग करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन ने अपनी अहिंसात्मक शक्ति का उपयोग करके दुश्मनों को हराया और गांव को सुरक्षित किया। लोग उसे हीरो मानने लगे और उसकी कौशल से भरी कथाएं हर किसी के होंठों पर थीं। अर्जुन ने सीखा कि शक्ति का सही उपयोग करने से ही असली महत्व होता है और वह अपनी अद्वितीय कहानी के आखिरी पन्ने पर एक और चमत्कार दिखाता है। उसने विश्वास को धन्यवाद दिया और कल्प वृक्ष को फिर से उपहार में ले लिया। गांव वाले हमेशा अर्जुन की कहानी सुनने के लिए बेताब रहते थे और अर्जुन ने दिखाया कि जब सही तरीके से शक्ति का उपयोग किया जाता है तो वह हमेशा विजयी होता है। इस रूप में अर्जुन ने अपनी कहानी को सुनाने का समापन किया और सभी लोग उसकी महाकवि में खोए रह गए। धन्यवाद कहानी ध्यान से सुनने और देखने के लिए। इस प्रकार की कहानी मैं फिर से लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।